हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो गए तो हमने पिछले वीडियो में पेज 13 का वीडियो बनाया था। आज ये साइंस का स्पीडी का है और ये आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पेज 14 का है, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट कर जाए नहीं पता, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुने और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉनों की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पे निर्भर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो वो थे सीवी रमन जी, डॉक्टर सीवी रमन जी हैं। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? लेंज। कौन थे? लेंज। आरआरबी बैंगलोर 17/10/2004 की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को कौन से काला रंग के रूप में देखता है? कौन से रंग में? काले रंग में देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो वो बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो हमारे सौर ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? जो डायमंड होते हैं रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसीकल्चर। क्या कहलाती है? पीसीकल्चर। पीसीकल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। सौर प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश का अवशोषण। पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग हैं कॉन्टेजियस। 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 नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाए। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत? 78%। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन O2 पाया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ 31/2004 का क्वेश्चन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पीतल क्या है? पीतल मिक्सचर है, मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित।
अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए? अब तक 119 तत्व को ज्ञात किए गए। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में परिभाषित किया गया। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी का इकाई है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है कौन सा? एकल बल। कौन सा बल? एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र में रखने पे सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है जब आर्द्रता उच्च होती है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ये तापमान का है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, निचले सतह से पहले पिघलता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे? तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो वो जीवाश्म को पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो ये H2 प्लस CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में व्यक्त किया जाता है। RRB मालदा 28/11/2004 के क्वेश्चन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका। अभिक्रिया का उत्पादन। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त की पीएच मान क्या है? तो 7.4 है। अम्ल राज्य में होता है क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। RRB गोरखपुर 19/2004। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु जांघ। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसों शून्य आयतन घेरेगी? तो ये -273 डिग्री। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? कैंडेला का ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए ये आज का पेज नंबर 14 का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस से जो SPD का क्वेश्चन है, रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।